स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं आज के जो किरचॉफ लॉ है उसके सेकंड वीडियो में, है ना। तो इसके जो फर्स्ट वीडियो था इसके पहले उसमें आपने देखा था किरचॉफ करंट लॉ, है ना। किरचॉफ फर्स्ट लॉ देखा था। आज हम देखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो है किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। और इसमें क्या है हम, अच्छा, किरचॉफ सेकंड लॉ देखने से पहले कुछ और अपने को आना चाहिए, जैसे, है ना, पोटेंशियल इक्वेशन लिखना, क्योंकि एक्चुअल में लूप के अंदर चलना पड़ता है और पोटेंशियल इक्वेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। उसी को केवीएल बोलते हैं लूप के अंदर। तो किरचॉफ सेकंड लॉ देखने से पहले बहुत ज़रूरी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, पोटेंशियल इक्वेशन। क्या देखना पड़ेगा? पोटेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर के अंदर पोटेंशियल इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं। ये कौन सा इक्वेशन है ना। चलिए समझ लेते हैं पोटेंशियल इक्वेशन। पोटेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या करना होता है आपको थोड़ा समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? ध्यान से देखो। पोटेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कोई रेजिस्टेंस है ना। तो मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, आप ऐसे इस बोल सकते हैं कि ये ट्रिक है ना। क्या तरीका है? देखो, इसमें जब करंट इंटर करेगा, है ना, जिधर से करंट इंटर करेगा उसको हम प्लस बोलेंगे, जिधर से करंट इंटर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्लस बोलेंगे। तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। याद रखना, करंट जिधर से इंटर करेगा उसको हम प्लस बोलेंगे और दूसरे साइड को ऑटोमेटिक क्या बोल देंगे? माइनस। देखो, बैटरी होती है ना, तो उसमें प्लस माइनस दिखता है कि बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव, लेकिन इस रेजिस्टेंस में नहीं दिखता, रेजिस्टेंस में नहीं दिखा। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन प्लस है कौन सा माइनस है? तो जब करंट एंटर करेगा तो उधर प्लस बोलेंगे और बाहर निकलेगा तो माइनस। मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये कोई रेजिस्टेंस है आर है, ठीक है। मान लो इसमें करंट जा रहा है ऐसे, लेफ्ट से राइट ऐसे, है ना। तो पॉजिटिव किधर होगा? जहाँ से इंटर करेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, तभी आप फिजिक्स के सवाल कर पाएंगे, तभी आपके लिए फिजिक्स आसान होगा। जिधर से करंट इंटर करेगा वो प्लस होगा और अपोजिट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बोलो, माइनस हो जाएगा। तो इधर प्लस है, उधर क्या होगा? माइनस। अच्छा, अब ये अपने को पता है। अच्छा, बैटरी की बात कर लें तो बैटरी में प्लस माइनस तो दिखता है ना। बैटरी में करंट के डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस ऑटोमेटिक दिखता है। ये बैटरी है ना, बैटरी का सिंबल। ऐसा तो नहीं पहली बार देख रहे हैं, क्या चीज़ है ये, है ना। फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये तो पता है आपको, है ना। बायो नहीं पढ़ा रहा हूँ। इधर देखो, तो यहाँ पे क्या है? छोटे वाले को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं और बड़े वाले को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। बड़े वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव। तो बैटरी में दिखता है प्लस माइनस, रेजिस्टेंस में नहीं दिखता है। तो मैंने बोला दिखेगा आपको, कैसे दिखेगा? तो जिधर से करंट इंटर करेगा वो पॉजिटिव और बाहर निकलेगा दूसरे साइड से, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोमेटिक नेगेटिव। अच्छा, इसका यूज़ क्या है मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो आप। मान लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है। क्या लगा है? बोलो, रेजिस्टेंस लगा है ना। ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो जाएगा। ये कोई रेजिस्टेंस आर लगा है। क्या लगा है? रेजिस्टेंस आर। मान लो करंट ऐसे जा रही है, मैंने अभी सिखाया था, करंट एंटर करेगा तो प्लस, बाहर निकलेगा तो माइनस। अब आप क्या करो? ए से बी दौड़ो। कहाँ से दौड़ना है? ए से बी दौड़ो। नीट का एग्जाम आ गया, दौड़ो ए से बी, है ना। चलो, ए से चलेंगे तो आपको लिखना है ए का पोटेंशियल। पोटेंशियल तो सुना है ना, ए से चल रहे हैं, है ना। पोटेंशियल पता है आपको, ए से चलेंगे तो ए का पोटेंशियल लिखना है। और याद रखना है आपको, चलते समय सेकंड टर्मिनल चूज करना है। चलते समय क्या करना है आपको? सेकंड टर्मिनल चूज करना। मैं चाहूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, है ना। अमेरिका से तो नहीं आए है। देखो, चलते समय सेकंड टर्मिनल चूज करेंगे। सेकंड टर्मिनल याद रखना, चलते समय सेकंड टर्मिनल चूज करना है, चूज करना, याद रखना, है ना। ठीक है, वी हैव टू टेक द सेकेंड टर्मिनल व्हाइल मूविंग। तो जब आप चलेंगे पॉइंट ए से बी की तरफ, है ना, तो आपको सेकेंड टर्मिनल चूज करना है। कौन सा टर्मिनल चूज करना है? सेकेंड। तो चलो, ए से चलेंगे तो ए का पोटेंशियल, आगे बढ़ो। रेजिस्टेंस आया रास्ते में, पहला इसका पॉजिटिव है, मैंने बोला था ए से चल रहे हो। देखो आपको मैं इधर दिखाता हूँ, हाँ देखो, खुद को देखो इधर, देखिए। तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल लिखा, चलते समय सेकंड, रेजिस्टेंस रास्ते में आया, फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव है, फर्स्ट नहीं लेना है, सेकंड लेना है। सेकंड कैसा है? नेगेटिव। तो यहाँ पे चुपचाप लिखो नेगेटिव। क्या लिखने का? नेगेटिव। और देखो ये पोटेंशियल लिख रहे हैं तो पोटेंशियल में पोटेंशियल ही माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल आएगा। और ओम्स लॉ आपने देखा होगा, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल होता है आई आर। क्या होता है? आई आर।
तो ए से चलेंगे, ए का पोटेंशियल और सेकेंड टर्मिनल चूज करना है तो माइनस है, और कितना पोटेंशियल होगा रेजिस्टेंस का, पोटेंशियल कितना ड्रॉप करेगा, आई आर। तो ए से चल रहे हैं तो ए का पोटेंशियल, फिर सेकेंड टर्मिनल माइनस, फिर रेजिस्टेंस के लिए आई आर, जाना कहाँ पे है, बी पॉइंट पे, तो बी का पोटेंशियल, जाना कहाँ पे है, बी पॉइंट पे, तो बी का पोटेंशियल। देखा आपने, देखा, ए से चलेंगे ए का पोटेंशियल है ना, सेकेंड टर्मिनल लेंगे माइनस है ना, कितना आएगा रेजिस्टेंस में, आई आर, पोटेंशियल है तो पोटेंशियल आने चाहिए आगे, तो आई आर, और जाना है बी पे तो बी का पोटेंशियल। ए देखो, ए प्लस माइनस सवाल में नहीं दिया होगा, सवाल में तो बस ए पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा और बीच में रेजिस्टेंस, और करंट का डायरेक्शन दिखेगा। तो करंट जब इंटर करेगा तो प्लस होगा और बाहर निकलेगा तो माइनस, तो प्लस माइनस चूज कर लेना, ठीक है। और जब ए से बी की तरफ दौड़ेंगे आप तो आपको सेकेंड टर्मिनल चूज करना है। तो रेजिस्टेंस का, जब आप यहाँ से ए से बी जाएंगे तो रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल नेगेटिव है, तो नेगेटिव लेंगे यहाँ पे, माइनस आई आर, है ना। तो यहाँ से जो इक्वेशन आया ना, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल इक्वेशन, इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से आप वी ए माइनस वी बी निकाल सकते हो, जरूरत पड़ेगा तो वी बी माइनस वी ए भी निकाल सकते हो माइनस से मल्टीप्लाई करके, है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस पता तो करंट निकाल सकते हो। तो सवाल आएंगे तो आप ये पोटेंशियल इक्वेशन लिखोगे, उसमें जो पता है उसको रख देना, जो नहीं पता वो ऑटोमेटिक निकल आएगा। क्लियर है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके नोट करें, हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल इक्वेशन, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि किरचॉफ सेकेंड लॉ में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक एग्जाम्पल दिखाया, 2-3 एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, ठीक है। नोट कर लेना, स्क्रीन पॉज करके मैं इसको हटाऊंगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखा आपने, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको सिखाया कि रेजिस्टेंस में प्लस माइनस नहीं दिखता है, तो क्या करेंगे, तो करंट जिस साइड से इंटर करेगा उसको हम पॉजिटिव बोल देंगे और अदर साइड को क्या बोल देंगे, निगेटिव बोल देंगे, तो दिख जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। और जब हम पोटेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, चलेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो हमें सेकेंड टर्मिनल लेना पड़ेगा। कौन सा टर्मिनल लेना चाहिए, सेकेंड, ठीक है। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो जल्दी से, सेकेंड एग्जाम्पल है ना। देखो मान लो कि यहाँ पे ठीक है, एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है। चलो दो चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये रेजिस्टेंस आर है, बैटरी का वोल्टेज पी है। मान लो करंट ऐसे आ रहा है। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा सर करंट तो ये उल्टा डायरेक्शन आपने दिखा दिया। अरे करंट मान लो एक्सटर्नल सर्किट लगा है ए और बी के बीच में, ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ए और बी के बीच में टर्मिनल पे 50 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, तो करंट है ना, ये बैटरी डिसाइड नहीं करेगी, एक्सटर्नल सर्किट डिसाइड करेगा। तो करंट तो सवाल में दिया होगा, है ना, करंट से आप डरो नहीं। तो करंट का ऐसा मत बोलना कि करंट का डायरेक्शन गलत है, गलत नहीं है ना, करंट का डायरेक्शन तो बाहर से डिसाइड होगा। तो करंट ऐसे आ रही है ना। सवाल है कि ए से बी दौड़ो, ए से बी दौड़ो और पोटेंशियल इक्वेशन लिखो। चलो चलते हैं। तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे रेजिस्टेंस में इंटर करेगा, तो यहाँ से इंटर करेगा, देखो यहाँ से इंटर करेगा तो ये प्लस होगा और यहाँ से ये दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस। जब इंटर करेगा तो प्लस होगा और अदर साइड ऑटोमेटिक क्या होगा, माइनस। चलो ए से चलना है बी, दौड़ो, खुद को देखो, इधर दौड़ो, है ना। चलो ए से चलेंगे तो चुपचाप ए का पोटेंशियल लिखना। सेकेंड टर्मिनल लेना है तो इसका नेगेटिव आ रहा है छोटा, यहाँ से चलेगा ना तो बड़ा, फर्स्ट में बड़ा टर्मिनल है और सेकेंड में छोटा, तो छोटा नेगेटिव होता है, तो माइनस का पी, है ना। तो ए का पोटेंशियल हो गया, सेकेंड टर्मिनल है ना, बैटरी आई रास्ते में तो उसका नेगेटिव लेंगे, माइनस, और रेजिस्टेंस आ गया उसका भी नेगेटिव है, आई आर, है ना। और जाना कहाँ है, बी पॉइंट पे, तो बी का पोटेंशियल। अब यहाँ से ज़रूरत पड़ेगा तो आप वी ए माइनस वी बी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं, वी ए माइनस वी बी, है ना। तो देखो बाकी इसको इधर ला देना, तो वी प्लस आई आर, इसमें जो पता है रखो, जो नहीं पता वो निकल आएगा। अच्छा, ये हमने पोटेंशियल इक्वेशन निकाला ए से बी चल करके, कैसे चल करके, ए से बी दौड़ करके निकाला। ए से चल रहे थे, ए का पोटेंशियल, फिर सेकेंड बैटरी आ गई तो सेकेंड टर्मिनल नेगेटिव है, फिर रेजिस्टेंस आया, सेकेंड टर्मिनल नेगेटिव है, फिर बी का पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी बी आया। ए से बी दौड़ रहे थे। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा सर ए से बी दौड़ना हमें अच्छा नहीं लगता, हम तो उल्टा काम करेंगे, हम बी से ए दौड़ेंगे, तो क्या इक्वेशन चेंज होगा या यही आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई बच्चा कहेगा सर ए से बी आपने बताया, है ना, आप लग रहा है रट के आए हो, बी से ज़रा बताना, है ना। अच्छा, अगर आप बी से ए दौड़ोगे ना तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वी ए माइनस वी बी सेम आएगा।
चलो चलते हैं, बी से चलेंगे, है ना। चलो बी से चलेंगे, है ना। यहाँ देखो खुद को, यहाँ देखो छोटे बच्चे, इधर देखो, है ना। बी से चलेंगे तो बी का पोटेंशियल, आगे बढ़ो, रेजिस्टेंस आया, ऐसे चल रहे हैं तो सेकेंड टर्मिनल पॉजिटिव आएगा प्लस आई आर। आगे बढ़ो, सेकेंड टर्मिनल बढ़ाएगा, पॉजिटिव आएगा प्लस पी। जाना कहाँ है, ए पे, है ना। तो ए का पोटेंशियल, अब वी बी इधर ला दो जरा जल्दी से, तो देखो वी ए माइनस वी बी, देखो कितना आ गया, वी प्लस आई आर सेम आया, तो डरना नहीं, सेम आ गया। देखो तो चाहे ए से बी दौड़ो चाहे बी से ए दौड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। यहाँ करंट पता होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा तो करंट पूछेगा। गारंटेड नीट और जे के एग्जाम में सवाल आते हैं, है ना। तो यह है पोटेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें, चाहे ए से बी दौड़ो चाहे बी से ए दौड़ो, इक्वेशन सेम आता है, ठीक है। बैटरी में तो प्लस माइनस दिखता है, रेजिस्टेंस में नहीं दिखता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस में जब करंट इंटर करेगा तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे और अदर साइड को नेगेटिव। और चलते समय सेकंड टर्मिनल चूज करना है ना। जैसे बैटरी आएगा तो दो टर्मिनल होंगे तो सेकंड टर्मिनल चूज करना है। रेजिस्टेंस आएगा तो दो टर्मिनल होंगे तो सेकंड टर्मिनल चूज करना है। तो ए से बी दौड़ो चाहे बी से दौड़ो, आंसर सेम आएगा। और हम कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे, हम करंट के पीछे पीछे चलेंगे। पीछे पीछे चलना समझते हैं क्या, फॉलो तो करते होंगे, है ना। अच्छा ठीक है, तो क्या करेंगे ना, हम करंट के पीछे पीछे चलेंगे, थोड़ा रास्ता दिखता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ए से बी चलना थोड़ा अच्छा लगेगा, बी से थोड़ा उल्टा टाइप का लगता है, तो बी से मत जाना, ए से बी चलो, करंट के साथ साथ चलेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, है ना। चलो तो फास्ट पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। तो देखिए एक और एग्जाम्पल करा दूं, है ना। इधर देखो, अब चाहो ना तो आप खुद से देखो, दो एग्जाम्पल हो गए हैं क्या। चलो तीसरा एग्जाम्पल तीसरा, है ना। चलो मान लो कि यहाँ पे एक बैटरी है, रेजिस्टेंस है, बैटरी है, रेजिस्टेंस है, बहुत हो गया। मान लो R1 है, R2 है। आप क्या करो, स्क्रीन पॉज करके पहले सवाल तो लिख दो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आप सभी क्या करो, करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया है सवाल में, है ना, आई। आपको क्या करना है, स्क्रीन पॉज करके आपको पोटेंशियल इक्वेशन लिखना है। ए से बी दौड़ना है, ए से बी चल करके पोटेंशियल इक्वेशन लिखो। वी ए माइनस वी बी, मान लो किसी ने पूछा सवाल में, करंट दिया है और उसने पूछा वी ए माइनस वी बी निकालो, तो ए से बी दौड़ना। कहाँ से कहाँ दौड़ेंगे आप लोग, ए से बी, और पोटेंशियल इक्वेशन लिखना। स्क्रीन पॉज करके चाहो तो आप ट्राई कर लो। आपको क्या निकालना है, मैं साइड में लिख देता हूँ। सवाल है बताओ, है ना, क्या बताएंगे आप लोग, आता है कुछ, आता है सबको। चलो ठीक है, वी ए माइनस वी बी निकालो। सवाल क्या है, फाइंड वी ए माइनस वी बी, है ना। चलो ट्राई करो, है ना। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो ए से चलेंगे, चुपचाप ए का पोटेंशियल लिखना। अच्छा देखो, ए से चलेगा, ए का पोटेंशियल। अच्छा पहले देखो, करंट ऐसे आएगा यहाँ, तो रेजिस्टेंस में इंटर करेगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। फिर करंट यहाँ आएगा, रेजिस्टेंस में इंटर करेगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा। ए से बी दौड़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ, ए से बी। मैं लिख देता हूँ, ए से बी दौड़ो, ए से बी, है ना, ए से बी दौड़ना, ए से बी, है ना, ए से बी दौड़ना। सब लोग ऐसे डिजाइन बना के रख देता हूँ, ए से भी दौड़ो। यहाँ पे देखो खुद को, हाँ दौड़ो दौड़ो दौड़ो। ए से चलेंगे तो ए का पोटेंशियल, ए से चलेंगे तो ए का पोटेंशियल, है ना। और रास्ते में आ गया बैटरी, तो सेकंड टर्मिनल बड़ा है तो पॉजिटिव, प्लस का P1, ठीक है। आगे बढ़ो, सेकंड टर्मिनल क्या है ना, नेगेटिव, तो हो जाएगा आई। रेजिस्टेंस में तो आई आर होता ना पोटेंशियल, आई R1। सेकंड टर्मिनल बैटरी आ गया नेगेटिव, माइनस का V2। समझ पा रहे हैं कि नहीं। आगे बढ़ो, रेजिस्टेंस आ गया, सेकंड टर्मिनल नेगेटिव, कितना, आई R2। जाना कहाँ है, बी पे, तो बी का पोटेंशियल यहाँ से निकाल सकते हो ना, वी ए माइनस वी बी निकाल लेना, उसमें क्या है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सबको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, आई R1, है ना, प्लस आई R2, है ना, प्लस V2, और यहाँ माइनस V1 और प्लस V2। देखो माइनस V1 प्लस V2, समझा कि नहीं समझा, है ना।
तो इधर आएगा IR1 प्लस हो गया, IR2 प्लस हो गया, V1 नेगेटिव हो जाएगा, V2 पॉजिटिव। तो आ गया। अब आप चेक करो क्या आपने यही आंसर निकाला था या कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया, है ना। तो VA माइनस VB आ गया। इसमें करंट पता होगा तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो चाहे VA माइनस VB पूछे या VB माइनस VA, आप ऐसे लिखोगे इसमें दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल इक्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे क्यों पढ़ाए, एक तो डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल आता है, डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल आता है। चाहो तभी मैं सवाल करा देता हूँ एक। उसमें क्या होगा, करंट दिया होगा तो डिफरेंस पूछेगा, या डिफरेंस दिया होगा तो करंट पूछेगा। तो जब आप ये इक्वेशन लिख लेंगे, इसमें जो पता है उसको रखेंगे, जो नहीं पता वो निकल आएगा, है ना। स्क्रीन पॉज करके नोट करो, ठीक है। मैं एक सवाल कराता हूँ जो एग्जाम के अंदर आ चुका है, एग्जाम के अंदर जो आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो सवाल क्या है, सवाल करें कि बताइए, सवाल है कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। सवाल है कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। VA माइनस VB। चलो जल्दी से एक सवाल करा देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर। हाँ, फाइंड VA माइनस VB, पॉइंट A का पोटेंशियल कुछ होगा और पॉइंट B का होगा, तो डिफरेंस बताओ। फाइंड VA माइनस VB। सवाल कहाँ है, तो सवाल यहाँ है। यहाँ पर क्या है, एक बैटरी दिखाई इन्होंने ऐसे, एक रेजिस्टेंस दिखाया ऐसे, अगेन एक बैटरी दिखाया ऐसे, फिर रेजिस्टेंस दिखाया ऐसे, एक और बैटरी दिखा दिया, बहुत अच्छा। यहाँ B पॉइंट दिखा दिया, यहाँ A पॉइंट दिखा दिया। यहाँ का वोल्टेज है मान लो 15 वोल्ट, है ना। ये जो बैटरी आपको दिख रही है 15 वोल्ट की है। यहाँ का मान लो 10 वोल्ट, यहाँ का मान लो 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2 ओम और ये मान लेते हैं 3 ओम, है ना। करंट दिखाया ऐसे ऐसे 5 एम्पियर, ए से बी करंट फ्लो कर रही है, ए से बी 5 एम्पियर। सवाल है VA माइनस VB निकालना। क्या निकालना, VA माइनस VB। सवाल ऐसे लिखा होगा, कहेगा डिफरेंस निकालो, करंट गिवन है। तो आप ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या आपको समझ में आया, क्या आप आंसर निकाल पाएंगे। ट्राई कीजिए, दिमाग का यूज़ कीजिए, है ना। चलो, तो A से B दौड़ते हैं, A से B, और पोटेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, है ना। A से B दौड़ेंगे, और देखो यहाँ पे अब मैं, देखो ये सवाल अलग है, अब मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो जब करंट एंटर करेगा रेजिस्टेंस में यहाँ से, तो ये प्लस साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक माइनस। फिर करंट यहाँ आएगा यहाँ पे, ये प्लस साइड हो जाएगा और ये दूसरा क्या होगा, माइनस। तो दिखने लगा रेजिस्टेंस में प्लस माइनस, करंट इंटर करता तो प्लस, बाहर निकलेगा तो माइनस। अब A से B दौड़ेंगे, A से B चलेंगे, और चलते समय सेकेंड टर्मिनल चूज करना है, सेकेंड टर्मिनल लेना है चलते समय, है ना। चलो A से चलो, चुपचाप लिखना A का पोटेंशियल। आगे बढ़ो, यहाँ से आगे देखो खुद को, छोटे बच्चे देखो, है ना। A से चलते हैं, है ना। तो A का पोटेंशियल, आगे बढ़ो, सेकेंड टर्मिनल बैटरी आया ना, सेकेंड टर्मिनल छोटा है, पहले चलेंगे तो बड़ा दिख रहा है, फिर छोटा, छोटे को नेगेटिव बोलते हैं। तो 15 आ गया नेगेटिव में। आगे बढ़ो, रेजिस्टेंस आया, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, IR, रेजिस्टेंस में IR, है ना। I है 5 और R है इसका 2। आगे बढ़ो, है ना, बैटरी आ गई, सेकेंड टर्मिनल छोटा, तो नेगेटिव में 10, यहाँ तक हो गया, छोटा है ना सेकेंड, नेगेटिव में 10। आगे बढ़ो, रेजिस्टेंस, सेकेंड टर्मिनल नेगेटिव, है ना। IR 5 × 3, 5 × 3, है ना, यहाँ हो गया। फिर आगे बढ़ो, बैटरी, पहला टर्मिनल छोटा दूसरा बड़ा, तो सेकेंड लेना है तो प्लस, है ना, और जाना है B पे, तो B का पोटेंशियल, देखा, एक क्वेश्चन लिखा हमने, है ना। चलते समय सेकेंड टर्मिनल चूज करना है ना। रेजिस्टेंस में IR लिखना है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना आता है कि नहीं, है ना। तो देखो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, -10, यहाँ भी -10, माइनस का 20, है ना, और -15, माइनस का 35,
और यहाँ पे माइनस का 15, 35 और 15, ठीक है, तो 50 हो गया, 15 और 35, 40, 50, माइनस का 50 प्लस 5, माइनस 50 प्लस 5, माइनस 45, और यहाँ आ जाएगा पी बी। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन तो मेरा बहुत ही अच्छा है। तो 15 और 5 2 10, 10 20, 35, 35 और 15, 50, माइनस 50 प्लस 5, माइनस 45 इक्वल टू वी बी। आपसे क्या पूछा गया था? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, है ना, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा? 45 वोल्ट। देखो क्या आपका सही हुआ क्या, चेक कीजिए सब लोग। जिनका सही हो चुका है वो कमेंट में लिख देना मेरा भी सही आंसर आया, है ना। नहीं आया तो कोई बात नहीं, सीख लो, है ना। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया? 45 वोल्ट। देखो, है ना, आराम से देख लो, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। तो वी ए माइनस वी बी बोलेगा तो 45 वोल्ट। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, वी बी माइनस वी ए पूछ लेगा, तो वी बी माइनस वी, तो दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना। तो जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और यहाँ माइनस 45। तो वी ए माइनस वी बी अगर प्लस 45 है तो वी बी माइनस वी ए होगा माइनस 45। तो देख लेना सवाल में क्या पूछा है, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगा देना, डरना नहीं, बहुत ही आसान है ना। इसलिए तो हमने चैनल स्टार्ट किया ओम फिजिक्स नाम से, फिजिक्स का डर आपका निकालते हैं, है ना। बहुत ही आसान तरीके से फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, दोस्तों को, रिलेटिव्स को बताइए, है ना, कि फिजिक्स आसान करना है, फिजिक्स से डर निकालना है, तो ज़रूर ओम फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें वीडियोस, है ना, ठीक है। अभी नीट के एग्ज़ाम के लिए कुछ समय बचा है, तो उसके हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, और ट्रिक्स वगैरह बताने वाला हूँ डेली। तो आप देखेंगे तो, है ना, 50 से 60 नंबर आप ऐड कर पाएंगे। आपका जो फिजिक्स का जो मार्क्स आ रहा है उसके उसमें 50 मार्क्स तो ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये बेनिफिट होने वाला आपको, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी हमने निकाल लिया बहुत ही आसानी से। चलिए स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ एक्चुअल में। वैसे मैंने वीडियो स्टार्ट होते समय मैंने बोला था कि हमें पढ़ना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या पढ़ना था अपने को? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बच्चा कहेगा सर ये तो पढ़ा रहे हैं कुछ और, है ना, और थंबनेल में लिखा कुछ और, पढ़ा दिया कुछ और। ऐसा नहीं है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को पढ़ाने के लिए मैंने ये चीज़ आपको सिखाई। जैसे ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बैटरी रखा, यहाँ रेजिस्टेंस रखा, यहाँ पर भी मान लो एक बैटरी रखा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस रखा। मान लो ऐसे, मान लो यहाँ ए है, ऐसे रफली पढ़ा रहा हूँ, इसको नोट मत करना, भी हटा दूंगा। मान लो ये V1 है, V2 है। मान लो थोड़े समय के लिए करंट ऐसे जा रही है, तो यहाँ प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो ए से चलेगा तो ए का पोटेंशियल, सेकेंड टर्मिनल छोटा है तो नेगेटिव, रेजिस्टेंस में IR, R1 है मान लो, तो IR1 यहाँ प्लस V2, तो समझ गया होगा, टाइम खराब नहीं करेंगे, IR2, है ना, इक्वल टू V का B पॉइंट का पोटेंशियल। ऐसे तो पढ़ाया। अब अगर ये जो यहाँ पे राइट साइड में इक्वल टू वी बी लिखा है उसको लेफ्ट साइड में अगर हम लाते हैं तो वी ए माइनस V1 माइनस IR1 प्लस V2 माइनस IR2 माइनस वी बी इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वल टू 0, इसको लेफ्ट साइड में लाया, फिर इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्या चीज़ है? इसी को बोलते हैं KVL। देखो पढ़ा दिया KVL, 1 मिनट में पढ़ा दिया। इसी को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना। अगर हम ए और बी टर्मिनल को आपस में जोड़ देंगे तो लूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लूप। लूप लूप समझता, गोल, है ना, लूप बन जाएगा। तो लूप के लिए यही है केवीएल, है ना। केवीएल कुछ अलग से नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये पोटेंशियल इक्वेशन को ही केवीएल बोलते हैं। जब ए और बी टर्मिनल को जोड़ देंगे तो यहाँ जो राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। तो इक्वल टू 0 को ही क्या बोलते हैं? केवीएल। एक्चुअल में ये है क्या कि बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगा, रेजिस्टेंस एनर्जी खर्च करेगा। तो बैटरी जितना एनर्जी देगा, रेजिस्टेंस मिलके उतना एनर्जी को खर्च करता, तो एनर्जी कंजर्वेशन होता केवीएल। इसी इक्वेशन को केवीएल बोलते हैं। इक्वल टू 0 कर दिया ना, बस दिस इज केवीएल। बट केवीएल को थोड़ा मैं हेडिंग लिख के अच्छे से पढ़ा देता हूँ। इसी को केवीएल पढ़ते हैं, डरो नहीं, है ना। ये आपको पता है। अगर पोटेंशियल इक्वेशन लिखना आता और फिजिक्स के, है ना, 12th का जो फिजिक्स है उसके हर चैप्टर के अंदर मुझे लगता है कि पोटेंशियल इक्वेशन लिखने की ज़रूरत पड़ती है, हर चैप्टर के अंदर। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। चलो अब मैं थोड़ा हेडिंग लिख के पढ़ा देता हूँ आपको, है ना। केवीएल थोड़ा हेडिंग लिख के पढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए।
कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ से डरने का नहीं है ना। चलिए देखते हैं। केवीएल है ना। चलो तो यहाँ पे हेडिंग अपना किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। क्या है? किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या कुछ लोग इसको बोलते हैं है ना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ना, केवीएल। इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं इसको? केवीएल। अच्छा, कुछ लोग तो इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि लूप के लिए पढ़ना है। लूप लॉ तो देखो कितने सारे नाम है, जैसे बच्चों के भी मल्टीपल नेम हो सकते हैं, आपके भी 2-3 नाम होगा, गोलू मोलू है ना, वैसे ही इसमें बहुत सारे नाम हो सकते हैं, है ना। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, या इसको बोल सकते हैं लूप लॉ। क्या बोल सकते हैं इसको? लूप लॉ। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? लूप लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको हम बोलेंगे क्या? केवीएल, लूप लॉ। है क्या? स्टेटमेंट लिखता हूं। इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट the potential the sum of potential difference across the sum of potential differences across all the circuit element, ये तो किताबी ऐसी डेफिनेशन है, across all the circuit elements है ना, always comes to zero। सर्किट एलिमेंट समझता है? जैसे रेजिस्टेंस है, बैटरी है ना, उनको बोलते हैं सर्किट के पार्ट, सर्किट एलिमेंट। तो क्या लिखा हमने, है ना, इन एनी क्लोज्ड लूप। पहली चीज तो लूप होना चाहिए, है ना, वायर के दोनों टर्मिनल आपस में ज्वाइन होने चाहिए, तो लूप होना चाहिए, क्लोज्ड लूप होना चाहिए, है ना। फिर क्या करना है? द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द सर्किट एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट होंगे लूप के अंदर, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम निकालेंगे तो कितना आता है? 0, है ना। एग्जाम का नंबर है क्या? 0, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन क्या आएगा? सबके अक्रॉस मिला देंगे तो 0। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। मैंने भी बोला था कि बैटरी एनर्जी देती है और रेजिस्टेंस खर्च करता है ना। जैसे आपको आपके पेरेंट्स पैसे देते हैं और आप खर्च करते हैं इधर उधर लोगों के ऊपर, है ना, वैसा ही कुछ है। बैटरी एनर्जी देगा और रेजिस्टेंस उसको खर्च करेगा। बहुत अच्छा, खर्च कीजिए इधर उधर। देखिए तो क्या मैं बोलने वाला था, है ना, केवीएल ये क्या चीज़ है मालूम है ना? किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना, डायरेक्ट सवाल आते हैं, ये सब थ्योरेटिकल सवाल हो जाते हैं। न्यूमेरिकल कैसा होगा तो अभी मैं करा दूंगा, और ये थ्योरेटिकल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो आप स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिएगा। अब हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। मेन क्या है ना कि लूप होगा, सर्किट होगा, है ना, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा और कुछ करंट वरेंट पूछेगा तो निकालेंगे, है ना। सिंपल है, निकालेंगे करंट वगैरह। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। हटा दूं क्या? बिल्कुल हटा देता हूँ। तो ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। ये तो किताबी नॉलेज हो गया, है ना। हमें तो स्मार्ट तरीके से फिजिक्स पढ़ना है, रॉकेट बनाना है। इधर देखिए, तो थोड़ा आपको एग्जाम्पल सिखाता हूँ। चलो देखते हैं जल्दी से। अब देखना, मैं कुछ एग्जाम्पल से 4-5 एग्जाम्पल से आपको सिखा दूंगा, डरो नहीं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल फर्स्ट। जैसे मान लो यहाँ पे बैटरी है और क्या है? रेजिस्टेंस है, और क्या? बैटरी है, और क्या है? एक और बैटरी ले लेते हैं, है ना, एक और बैटरी ले लेते हैं। ठीक है, कैसे भी जुड़ा हो उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत हो गया। सर्किट में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है,
मान लो बैटरी का वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, ये रेजिस्टेंस अपना R1, बहुत ही अच्छा, ये R2। कह रहे हैं कि KVL लिख के दिखाना, है ना, सर ने तो इतना अच्छा पढ़ाया, जरा लिख के दिखाओ, है ना। तो चलो मैं और आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला ऐसे करंट निकालना चाहेगा, ये वाला ऐसे निकाल, देखो बैटरी ना प्लस साइड से करंट निकालना चाहती है, तो ये ऐसे करंट देना चाहेगा, ये भी प्लस से देना चाहेगा। तो हम सोचेंगे कि दोनों बैटरी में बड़ा बैटरी कौन सा है। वैसे कहीं से भी करंट का डायरेक्शन मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन सीधा होगा तो प्लस रिजल्ट आएगा, डायरेक्शन उल्टा होगा तो माइनस, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, है ना। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस से, है ना। अगर मान लो कहीं डायरेक्शन आई नेगेटिव आ गया तो जो डायरेक्शन लिया था उसका उल्टा डायरेक्शन मान लेना, अमाउंट तो वही रहेगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि V1 बड़ा है V2 से, V1 बड़ा है किससे, V2 से, V1 बड़ा है V2 से मान लिया। तो हम बड़े वाले बैटरी, फिर से सुनो, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ से करंट फ्लो कराएंगे। अगर V1 ज़्यादा है तो करंट फ्लो करेगा V1 से, करंट कहाँ से फ्लो करेगा, V1 से। V2 को मत देखो, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है ना। जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा सेलेक्ट हो गया, एक बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, तो लोग किसको देखना चाहेंगे, जो सेलेक्ट हो गया, वही चीज़ है। तो जिसका वोल्टेज ज़्यादा है ना, वैसे आप भी सिलेक्ट होंगे, है ना। तो जिसका वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट वहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से V1 से निकालो करंट, अच्छा करंट ऐसे जाएगा, यहाँ इंटर करेगा तो प्लस हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो माइनस। ऐसे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ प्लस इंटर करेगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसमें भी वही करना है, जैसे पोटेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग दौड़ते थे, यहाँ भी दौड़ना है ना। पोटेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, दौड़ते थे, यहाँ भी दौड़ना है। कहीं से भी दौड़ो, जहाँ से मन करता है आपको वहीं से दौड़ो। कहाँ से दौड़ना अच्छा लगता है, कहीं से भी दौड़ो। मान लो आप यहाँ पे हो, देखो देखो खुद को, देखो बहुत ही अच्छे लग रहे हो आप, इधर देखो, हाँ बहुत अच्छा। यहाँ से आप चल रहे हो, एक्चुअल में लोग ऐसे किताबों में लिखा होता है कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। मान लो यहाँ से चल रहे हैं तो ऐसे 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 चलेंगे, है ना। तो इस सेंस में चलना है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं क्या, हाँ चलो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे ऐसे चलना है ना। यहाँ पे देखो खुद को, ये बैटरी के पीछे खड़े उधर, हाँ है ना, देखिए हीरो, ठीक है। यहाँ से चल रहे हैं, चलो चलो सेकंड टर्मिनल लेना है ना, सेकंड टर्मिनल बड़ा दिख रहा है बैटरी का, V1 बैटरी है, यहाँ से चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो पहला छोटा दूसरा बड़ा है, तो बड़ा टर्मिनल क्या है ना, V1 बड़ा है ना, तो प्लस का V1, प्लस का V1, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहाँ प्लस के बिना आगे बढ़ो। रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल नेगेटिव, R तो R2 है, IR, आगे बढ़ो बैटरी, सेकंड टर्मिनल छोटा तो नेगेटिव, है ना, नेगेटिव, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। रेजिस्टेंस आ गया, सेकंड टर्मिनल नेगेटिव, R1, है ना। तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, चारों का लिख लिया, चारों का लिख दिया सेकंड टर्मिनल। ऐसे चल रहे थे एक जगह से दूसरे जगह लूप में, और 4 एलिमेंट हैं, चारों का लिख दिया। कुल मिला के कितना हो जाता है, 0। कुल मिला के कितना होता है, 0। इसी को बोलते हैं KVL, इसी को बोलते हैं KVL, पढ़ लिया KVL देख लिया आपने, है ना। इसी देखो जो पोटेंशियल इक्वेशन है ना, उसी को KVL बोलते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए, क्लोज्ड लूप होना चाहिए, और कुल मिला के 0 कर देना। चलते कहीं से भी चलो, चाहे V1 से आपको अच्छा लग रहा है V1 से चलो, है ना। कोई टैलेंटेड बच्चा कहेगा सर भाई यहाँ से क्यों चलूँ, मैं तो यहाँ से चलूँगा, या मैं उल्टा चलूँगा, जैसे चलना चलो, कहीं से भी चलो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। इसी को बोलते हैं KVL। इसमें जो पता है रखो चुपचाप, जो नहीं पता वो निकल आएगा, बस हो जाएगा आपका सिलेक्शन, है ना। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, है ना। अब देखो अपने नीट के एग्जाम में, JEE के एग्जाम में क्या होता है ना कि मल्टीपल लूप बना देते हैं, तो हाँ ठीक है, 2 बार चलना पड़ सकता है, 3 बार चलना पड़ सकता है गोल गोल, है ना। उसमें जो पता है रखो, जो नहीं पता वो निकल आता। चलो एक सवाल कराता हूँ जो अपने एग्जाम में आ चुका है ना। चलो तो सेकंड एग्जाम्पल देखो, जो कि एग्जाम में आ गया है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है ना। चलिए डरना नहीं है ना, लूप छोटा हो या बड़ा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल इक्वेशन ही लिखना है, और मैंने ढंग से आपको सिखाया है ना, ठीक है। चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, होता क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है कि करंट पहले से दिखाया होता है, तो हम उसके हिसाब से चल लेते हैं, है ना। जैसे देखो
यहाँ पे सवाल ऐसा कुछ था कि यहाँ पे एक बैटरी थी, ऐसे इसका वोल्टेज था E1 E1 है ना, और यहाँ पे क्या था, ऐसे कुछ तो एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, है ना, रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पे बैटरी दिखाई गई है ना, तो इसका प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है, और यहाँ भी एक बैटरी दिखा दिया है ना, प्लस माइनस, है ना। यह है E2 अपना, यह है E3 अपना, और यहाँ पे इसे जोड़ दिया है, देखो ध्यान से, एग्जाम में पूछा गया सवाल। ये R1 है अपना, ये R2 है अपना, E2 E3 E1, बस, है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ R2 है, यहाँ E2 है, यहाँ E3 है। देखो ये क्या था, एग्जाम के अंदर आया हुआ सवाल है ना। और यहाँ पे करंट दिखाया हुआ था, इस वाले में करंट था I1, है ना, इस वाले में करंट था I2, है ना, इस वाले में करंट था I3, है ना। ये जो मिडल ब्रांच है इसमें करंट क्या था, I3। सवाल ये था कि पोटेंशियल इक्वेशन लिखना है, क्या लिखना है बोलिए, पोटेंशियल इक्वेशन लिखना है ना। ये यहाँ पे इसमें बहुत सारे एलिमेंट, क्या था, 4 ऑप्शन आते हैं ना एग्जाम के अंदर, है ना, पता है कि नहीं आपको, है ना। तो जो ऑप्शंस दिख रहे थे ना, उसमें R1 R2 E2 E3 वाला टाइप का दिख रहा था, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, जिसमें इस वाले लूप में जिसमें ज़्यादा एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसी में दौड़ते हैं और पोटेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक करंट पहले से दिखा रखा है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पहले से सब कुछ दिखाया है। आप बस क्या करो, जो मैंने ट्रिक सिखाया है उसका यूज़ करो। करंट यहाँ पे I2 दिखाया है, ये करंट पहले से प्रिंटेड है, क्वेश्चन के अंदर आ चुका है, कुछ मत करो, बस करंट एंटर करेगा तो प्लस होगा, बाहर निकलेगा तो माइनस होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ से भी I3 जा रहा है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ होगा माइनस। करंट एंटर करता है तो प्लस होता है, और बाहर जाता है तो क्या होता है, माइनस। अब कहीं से भी दौड़ो, जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है वहीं से दौड़ो। मान लो कोई बच्चे को यहाँ से अच्छा लग रहा है, हाँ तो ऐसे चलो 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 चलो, कहाँ चलेंगे, पहले सेलेक्ट हो जाइए, ऐसे गोल गोल घूमो, है ना, ऐसे गोल गोल घूमो, चलो यहाँ से चलना, ऐसे चलना, है ना। तो यहाँ से चलो, इससे नीचे आओ, तो बैटरी दिख रहा है E2, तो सेकंड टर्मिनल क्या है, ऐसे चल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो पहला बड़ा है दूसरा छोटा, सेकंड टर्मिनल पहला बड़ा है दूसरा छोटा, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो सेकंड टर्मिनल नेगेटिव, है ना। तो माइनस का E2, माइनस का E2, माइनस E2, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे चलो 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 चलो, पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, तो बड़ा है ना, सेकंड टर्मिनल लेना है ना, तो बड़ा, तो प्लस का E3, प्लस का E3, कोशिश कीजिए, है ना। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहाँ जाओ, है ना, यहाँ चलो ऐसे, तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सेकंड लेना है तो प्लस का प्लस का प्लस का, है ना। क्या हो जाएगा, I3R1, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, प्लस का I3R1, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो माइनस I2 है ना। और कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों लिख दिया, कुल मिला के कितना आता है, 0। यही है KVL। तो ऐसा ऑप्शन हमें देखना था, ऐसा ऑप्शन देखेगा तो टिक करो, है ना। लेकिन उसमें क्या था, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया था, उसने क्या किया था ना, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई किया था, आगे माइनस लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो और करके, है ना, एक और ऑप्शन हम बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं दिया तो कैसा दिया होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड में, तो और करके, है ना, ऐसा, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, E2 हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब PYQ देखना, है ना, नीट JEE का, उसमें सवाल लिखा है, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा था, -0 मतलब 0 ही होता है, ऐसा ऑप्शन दिख रहा था, उसको टिक कर लेना, सिलेक्ट हो जाना, है ना। तो या तो ऊपर वाला होगा, अगर ऊपर वाला नहीं है तो नीचे वाला होगा, आप चेक कर लेना, ऊपर वाला नहीं है तो फिर नीचे वाला होगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम पोटेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, डरो नहीं, बहुत ही आसान है, इसको KVL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KVL। कहीं से भी चलो, डरना नहीं। बच्चे सोचते हैं सर कहाँ से चलो, अरे कहीं से भी चलो, करंट के पीछे पीछे चलो, जैसे चलना है चलो, सेकंड टर्मिनल चूज करना चलते समय, जितने एलिमेंट है सबका लिख देना इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड KVL। इसी को क्या बोलते हैं, KVL, है ना। तो बस इक्वेशन लिख करके
ऑप्शन मैच कर लेना था, हो गया। हाँ, कभी कभी सॉल्व करना भी पड़ सकता है। करंट की वैल्यू पूछा, कितना एम्पियर करंट है किसी रेजिस्टेंस में, तो सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैं सवाल करा देता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सवाल नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। अच्छा चलो, तो स्क्रीन पॉज करके आप नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल कराता हूँ जहाँ पे सॉल्व करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है? सॉल्व करना पड़ सकता है। इसको हटा दूँ? बिल्कुल, इससे तो क्लीन नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, ये तो अच्छा है। चलो देखते हैं। तो आप देख रहे हैं केवीएल, है ना, कहीं भूल तो नहीं गया? केवीएल क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? केवीएल। चलो, कहीं कहीं पे सॉल्व कराते हैं लोग, है ना, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कहीं कहीं पे सॉल्व करना पड़ता है, चलो सॉल्व कर लेते हैं, है ना, बहुत ही आसान है ना। चलो, तो 2 एग्जाम्पल आपको दिखा दिया, तीसरा एग्जाम्पल, है ना, तीसरा एग्जाम्पल। चलो देखो, सवाल क्या है, ये सवाल क्या, सीधे एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन बोलता हूँ अब, सीधे सवाल क्वेश्चन। कह रहे हैं कि I1 और I2 बताओ, फाइंड 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 करेंट्स I1 एंड I2। I1 I2 कहाँ है डायग्राम में? डायग्राम की तरह इनविजिबल है, इनविजिबल नहीं है, बना देता हूँ। फाइंड करेंट्स I1 एंड I2, ठीक है। तो इसमें है क्या कि यहाँ पे एक बैटरी लगा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाया है, ठीक है। बैटरी लगा है इसे, यहाँ पर भी एक बैटरी लगा है, बहुत अच्छा बैटरी है। हाँ, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पे भी एक बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बैटरी है, इसका पोलैरिटी थोड़ा अलग है, यहाँ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है। ऐसा ही कुछ कुछ, थोड़ा छोटा लिख दूँ क्या, सोल्यूशन भी आएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ कुछ है। तो कह रहे हैं कि ये जो बैटरी है 4 वोल्ट की है अपना, और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 7 वोल्ट की बैटरी, बहुत अच्छा। I1 I2 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ I1 इधर दिखाया है, I2 इधर दिखाया है। सवाल में पहले से लिखा है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कह रहा है कि I1 I2 निकालो, हम निकाल देंगे I1 I2। सवाल ऐसा है, तो सवाल आप नोट कर लेना। अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? इसका सोल्यूशन, है ना। तो ये सवाल आपके सामने है, कह रहे हैं कि I1 I2 बताओ। मैं कहूँगा देखो, अब सोल्यूशन, हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो जब यहाँ करंट एंटर करेगा तो प्लस होगा, बाहर निकलेगा तो माइनस होगा। अब ध्यान से सुनना, इधर से करंट I1 आया, यहाँ जंक्शन है, तो केसीएल जो हमने इसके फर्स्ट वीडियो में देखा था, केसीएल लगाना। आने वाला करंट I1 है और जाने वाला I2, तो रिमाइनिंग कितना? आप ऐसे सोचो कि इधर से 10 एम्पियर आया, इधर 2 चला गया, तो बचेगा कितना? 8। 10 में से 2 निकाल तो 8, तो इधर 8 जाना चाहिए। तो इधर से आया I1 और इधर चला गया I2, तो रिमाइनिंग कितना होगा? I1 माइनस I2, है ना। तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा? I1 माइनस I2। ये तरीका थोड़ा अच्छा होता है, अननोन की संख्या कम होती है। तो मिडल ब्रांच में, इस वाले में देखो ध्यान से, इधर से I1 आया, I2 उधर चला गया, तो बचेगा कितना? I1 माइनस I2। उसको ऐसे नीचे फ्लो कराना, तो इधर आ गया I1 माइनस I2, ठीक है। और यहाँ पे करंट एंटर करेगा तो प्लस होगा, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस, ठीक है। चलो, कहीं से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो यहाँ से चल रहे हैं, तो करंट का हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। I1 I2 तो सवाल में था, I1 माइनस I2 हमने खुद से सोचा कि आने वाला I1, इधर चला गया I2, तो रिमाइनिंग कितना? I1 माइनस I2, जो कि 3 वोल्ट वाले बैटरी में ऊपर से नीचे आएगा, है ना। चलो, यहाँ से चलते हैं ऐसे, इस लूप में ऐसे दौड़ो, है ना। चलो, है ना, यहाँ से चलो। तो सेकंड टर्मिनल कैसा है इसका? बड़ा है तो पॉजिटिव, तो प्लस का 4, कितना आएगा? प्लस का 4। आगे बढ़ो, सेकंड टर्मिनल नेगेटिव, माइनस का IR I1 है, I है 2, नहीं, रेजिस्टेंस है 2, करंट I1, तो मुझे लगता है 2I1 माइनस में, है ना। और ऐसे यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ हो गया सेकंड टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बैटरी का वोल्टेज कितना है? 3 वोल्ट। और थोड़ा इसके पास लिख देता हूँ,
तो माइनस का 3, और इस लूप में 3 एलिमेंट है, तीनों लिख दिया, कुल मिला के 0। तो कितना आ गया ज़रा सोचो, 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और उधर आएगा 2i1, है ना। तो 1 = 2i1, तो i1 = 1/2। देख लेना, कैलकुलेशन तो बहुत ही अच्छा है। 1/2 एम्पियर। देखा देखा देखा, i1 निकाल दिया। 4 - 2i1, देखो यहाँ से चल रहे हैं तो प्लस का 4, फिर माइनस का 2i1, फिर -3, कुल मिला के 0। यहाँ से निकाला 2i1 = 1, 2i1 = 1, i1 आएगा 1/2 एम्पियर, आ गया, है ना। तो इस लूप में देख करके हमने i1 निकाल दिया, है ना। अच्छा, अब इधर वाला राइट वाला लूप देखो, मान लो हम यहाँ से चल रहे हैं, i2 निकालने की कोशिश करेंगे ऐसे क्लॉकवाइज, है ना। चलो इधर तो लाइन बना देता हूँ, थोड़ा सेपरेट लिखूंगा। इधर राइट साइड वाले लूप में दौड़ेंगे, यहीं से चलो, यहीं से, तो ऐसे चलेगा चलेगा, सेकेंड टर्मिनल नेगेटिव माइनस, है ना। IR तो 5i2 IR या RI, ठीक है। यहाँ सेकेंड नेगेटिव, आगे बढ़ो, सेकेंड टर्मिनल बड़ा है तो प्लस का 7, ठीक है। ऐसे चलो 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 चलो। अच्छा, बैटरी है तो सेकेंड टर्मिनल बड़ा है ना, ऐसे चल रहा है ना। देखो यहाँ से यहाँ 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 यहाँ, सेकेंड बड़ा है तो प्लस का 3, और कुल मिला के 3 एलिमेंट हैं तो 0 0 0। तो यहाँ से देखो -5i2 बराबर, है ना, ये क्या हो जाएगा, -5i2 + 10 = 0, -5i2 + 10 = 0। तो 5i2 = 10, i2 = 2 एम्पियर, आ गया i2 कितना, 2 एम्पियर, है ना, ठीक है। तो i1 आ चुका है, और क्या आ चुका है, i2। देख लो, तो इसमें 2 लूप में हम दौड़ रहे थे। पोटेंशियल इक्वेशन लिखना, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। i1 आ चुका, i2 आ चुका। ऐसे सवाल आएंगे आप कर सकते हो, उसमें कुछ खास नहीं है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सीखना, इधर से i1 आया, इधर i2 चला गया, तो बचा कितना, i1 - i2, i1 - i2, सॉल्व कर लो, i1 i2 निकाल लो, ठीक है। मुझे लगता है आप सबको समझ में आया होगा, है ना। चलो, अच्छा, एक क्वेश्चन था, यहाँ से सॉल्यूशन ही है सब। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोशिश करो। चलो एक और सवाल कराता हूँ, स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिएगा, है ना, डरना नहीं है ना, बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं KVL, क्या देख रहे हैं बोलिए, KVL। क्लियर है, अच्छा सब क्लियर है, कुछ समझ में नहीं आता है, सब क्लियर, अरे समझ में तो आया होगा, है ना। देख लो एक बार उसमें, एक बार इसमें, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेने का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग KVL का यूज़ करके करंट वगैरह फाइंड आउट कर रहे हैं, KVL का यूज़ करके करंट्स निकाल रहे हैं, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है तो, है ना, परेशान मत होना। एक और सवाल कराता हूँ, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। कैसा कॉन्फिडेंस, है ना। इधर देखो, ध्यान से सुन लो। पहले मैं सवाल लिखता हूँ। सवाल कर रहे हैं कि फाइंड करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बैटरी है, इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, और क्या है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ पे 2 ओम का है, ये 3 ओम है, और यहाँ पे भी एक बैटरी लगा दिया इन्होंने, है ना, बैटरी लगा दिया, 2 ओम के टर्मिनल पे बैटरी लगा दिया, 2 ओम के टर्मिनल पे क्या लगा दिया, बैटरी। मान लो 4 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, ठीक है। और ऐसे कुछ तो है ना। तो यहाँ पे बैटरी लगी है 4 वोल्ट की, ठीक है। 3 ओम में करंट पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, 3 ओम में करंट निकालना, क्या करेंगे हम, है ना। चलो अब ये तो सवाल हो गया कि 3 ओम यहाँ नीचे दिख रहा है, 3 ओम में करंट निकालो। अब मैं कहूँगा देखो हम इसको सॉल्व कैसे करें,
तो हम कहेंगे देखो बैटरी ने पॉजिटिव साइड से कुछ करंट निकाला। देखो अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो लिख दिया था, अब सॉल्यूशन की बात करूँ। मैं कहूँगा देखो बैटरी से मान लो आई निकला, बड़े टर्मिनल से पॉजिटिव साइड से आई निकला, आई यहाँ तक तो आएगा, यहाँ तक तो आई आएगा। जब यहाँ आएगा तो कहेगा देखो यहाँ तो जंक्शन आ गया। क्या आ गया? जंक्शन आ गया। तो यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, तो आई है आने वाला, यहाँ से मान लो कुछ गया, मान लो इधर गया है ना, कितना गया कुछ भी मान सकते हैं, या पहले इधर देख लो थोड़ा अच्छा रहेगा। मान लो इधर गया I1, 2 ओम में गया कितना? I1। अब खुद सोचना, इधर अब कुछ बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होंगे, किताबों जैसे टैलेंट है, वो कहेंगे अच्छा इधर से आई आया, इधर गया I1, इधर मान लो I2। हम ऐसा नहीं मानेंगे कि इधर से आई आया, इधर गया I1 तो इधर गया I2। हम कोशिश ये करते हैं कि अननोन कम से कम रखना पड़े, ऐसा नहीं मानेंगे। फिर कहेंगे I बराबर I1 प्लस I2 रखो, एक और इक्वेशन बनाओ, उसमें टाइम खराब करो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले। हम क्या कहेंगे, सुनो स्मार्ट तरीके से मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, अपने स्टाइल में पढ़ाता हूँ, है ना। देखना इधर से करंट आई आया, मैं कहूँगा देखो इसमें I1 गया, ध्यान से सुनना, इसमें गया I1, तो रिमाइनिंग कितना है? I माइनस I1, वही तो इधर जाएगा। ऐसे पढ़ने से थोड़ा अच्छा लगता है, इक्वेशन कम बनते हैं, सोल्यूशन जल्दी आता। आने वाला I, इसमें गया I1, तो रिमाइनिंग कितना? I में से I1 माइनस कर लो, जाएगा इधर 4 वोल्ट की बैटरी में। अब फिर से इधर से करंट आया, ये I माइनस I1 और इधर से I1, यहाँ फिर से जंक्शन आया, इधर से I1 इधर से I माइनस I1, जोड़ दो कितना आएगा? I, फिर I इसमें से पास करेगा, यहाँ से I पास करेगा, I पास करेगा 3 ओम में, तो यही I ही तो निकालना है, जरा सोचो ना, I ही तो निकालना है। तो 3 ओम में देखो I1 इधर से और I माइनस I1 इधर से जोड़ लो तो I आएगा, यही I तो निकालना है, निकाल देंगे, उसमें क्या है। इसमें कितने अननोन दिख रहे हैं? 2, एक I है और दूसरा I1 है, तो 2 इक्वेशन बनाना चाहिए फिर तो, और उनको सॉल्व कर लेना चाहिए, फिर आंसर आ जाएगा। I निकालना, टारगेट क्या है? 3 ओम में करंट निकालो I, इधर से I1 इधर से I माइनस I1 जुड़ गया I। वैसे भी बैटरी प्लस साइड से जितना करंट निकालती है ना, उतना लौट के आता है निगेटिव से, I आएगा, तो 3 ओम से होकर के तो I आएगा, यही 3 ओम का करंट I तो निकालना है। चलो निकालते हैं, क्या किया जाए, है ना। चलो पहले ये वाले लूप में देखो इधर देखो, कहाँ ध्यान आपका, इधर देखो, इसमें दौड़ो, इसमें इस वाले में, है ना। मान लो यहीं से चल रहा, आपको दिखा दिया, यहाँ ऐसे चलो ऐसे, बहुत अच्छा। चलो कहाँ से सोल्यूशन लिखो, यहाँ ऊपर से लिखता हूँ, यहाँ से, है ना। चलो यहाँ से चलना है, तो पहला छोटा दूसरा बड़ा, तो बड़ा है +10, बड़ा कितना है? +10, है ना। आगे चलो। अच्छा करंट एंटर करता है तो प्लस फिर माइनस, प्लस, ठीक है। तो यहाँ से चलना है, तो +10 लिख दिया, आगे बढ़ो। सेकेंड टर्म माइनस का आई आर है 2I1, तो 2I1 आई आर, आगे बढ़ो, है ना। तो माइनस का 3I, है ना। थोड़ा इधर तो नहीं हो रहा है, थोड़ा और इधर लिख देता हूँ, ऐसा ना हो कि स्क्रीन से इधर उधर हो जाए, है ना। थोड़ा समझदारी से लिखता हूँ। चलो तो यहाँ से चलना है, एक बार और देखो, और कॉन्फिडेंस आता है आपको। सेकंड टर्म में बड़ा है तो प्लस का 10, आगे बढ़ो। सेकंड टर्म नेगेटिव, माइनस का, है ना, IR 2I1, है ना। इधर आ जा, माइनस का 3I, है ना। 1 2 3 ही एलिमेंट है ना, 3 एलिमेंट है, तीनों का लिख दिया, कुल मिला के कितना होता है? 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन बना के देखो, मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, मैथ तो आता ही होगा आपको, 8 9 10 में मैथमेटिक्स, कुछ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उनको अलग अलग मेथड से, सब्सटीट्यूशन मेथड, कुछ कैंसिल कराना, तो अलग अलग मेथड से एक्स वाई में रिलेशन आते हैं तो सॉल्व करते हैं, वही चीज़ रिपीट हो रहा है। मल्टीपल लूप होंगे तो मल्टीपल इक्वेशन आएंगे, हो सकता है लीनियर इक्वेशन आए तो सॉल्व कर लेंगे, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। इक्वेशन सॉल्व करना तो आप बचपन से सीख रहे हो, है ना। अगर नहीं आता होगा तो बोलना, एक अलग से लेक्चर वीडियो बनाता हूँ उस पर, जहाँ मैं थोड़ा मैथ पढ़ाता हूँ आपको, वैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, है ना। तो ठीक है, तो वहाँ पे मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है मैं आपको सिखा सकता हूँ, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, 9th 10th में तो पढ़ाई है। एक इक्वेशन आ गया, क्या आ चुका है? एक इक्वेशन। तो यहाँ से प्लस का 10, माइनस का 2I1, माइनस का 3I, कुल मिला के कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा।
अभी एक और इक्वेशन चाहिए, तो ये जो छोटा वाला है ना जहाँ 4 वोल्ट और 2 ओम है ना, इसमें भी दौड़ लेते हैं, थोड़ा सा और दौड़ लेते हैं। मान लो यहाँ से दौड़ते हैं, ऐसे 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 दौड़ते हैं, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ से चलो दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ चलो, तो सेकेंड टर्मिनल नेगेटिव माइनस का है ना, माइनस का 4, माइनस का 4। यहाँ से चलो ऐसे 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 नेगेटिव -4, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सेकेंड टर्मिनल बड़ा है, बड़ा नहीं इसमें प्लस है, ऐसे चलो तो -4 ऐसे चलो, सेकेंड टर्मिनल प्लस है, प्लस प्लस IR तो 2I1 है ना, है ना, है ना, दो ही एलिमेंट है, बहुत अच्छा, इक्वल टू 0। यहाँ से निकाल दिया I1, जरा देखना, तो 2I1 इक्वल टू 4, I1 है 2 एम्पियर। बोलो कॉन्फिडेंस आया, बहुत सारा पढ़ा दिया आपको, अब तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो 2I1 इक्वल टू 4, I1 इक्वल टू 2 एम्पियर। लेकिन अपना आंसर I1 नहीं है, अपना आंसर I1 नहीं है, सवाल में तो I पूछा है, मतलब 3 ओम में करंट। तो हम क्या करेंगे ना, I1 को यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ गया, समझ लिया, KVL हो गया है ना। तो पहले तो हम इस लूप में चल करके I1 निकाल चुके हैं, I1 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, बस पढ़ लिया, हो गया हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 है ना, तो इक्वेशन 1 में पुट करो I1, तो ये 10 -2, I1 है 2 2 2 2 -3I है ना, इक्वल टू 0। इधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चलो कोशिश करो कोशिश करो। तो देखो 10 -2 I1 के लिए 2 -3I इक्वल टू 0 है ना। अच्छा तो 10 -4 कितना होता है, 6 -3I इक्वल टू 0, तो 3I बराबर 6, तो 6/3 I आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। यही तो करंट है 3 ओम वाला, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, यही तो सवाल का आंसर है। सवाल क्या था, करंट बताओ किस में, 3 ओम में। 3 ओम में तो I गया, I तो आ गया, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर है ना। तो दो इक्वेशन बनाना पड़ सकता है, फिर सॉल्व कर लेना। बाकी मैथमेटिक्स है, मैथ तो आपको आता है, आप टैलेंटेड बच्चे है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि और बड़ा लूप आ जाएगा, तो हो सकता है वहाँ 3 इक्वेशन बनाना पड़ा है, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा। और ये वाला लॉजिक बहुत ही अच्छा लगता है कि इधर से करंट I आया तो इधर अगर I1 गया तो इधर गया रिमाइनिंग I - I1, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है। अननोन कम होते हैं, इक्वेशन कम होता है, सोल्यूशन जल्दी आता। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं फिजिक्स आपको पढ़ाता हूँ, आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसको देखिए, कभी कभी थोड़ा सा और जेई में थोड़ा टफ सवाल आ जाते हैं, उसमें मल्टीपल लूप और बड़ा बना देगा, तो उसमें हो सकता है कि 3 इक्वेशन बनाना पड़े, 1 या 2 या 3 लूप में चलना पड़ सकता है, 3 अननोन है तो फिर पहला और दूसरे में से कुछ को हटा देंगे। जैसे मान लो I1 I2 I3 3 अननोन है और अपने को चाहिए I1 है ना, I1 चाहिए, तो पहले हम 3 इक्वेशन बना लेंगे। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकेंड में से एक को हटा देंगे, फिर सेकेंड और थर्ड में से एक को हटा देंगे, फिर ऐसे 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से जो सवाल पूछा होगा उसका आंसर निकाल सकते हैं। बोलेंगे तो और इस पे और बड़े बड़े सवाल करा दूंगा, बट कॉन्सेप्ट सिखाना था, कॉन्सेप्ट है ये, सवाल भी करा दिया तो है ना। तो वहाँ भी अगर बड़े बड़े सवाल आ जाए तो डरना नहीं, उसमें कुछ नहीं करना होता है, ऐसे 3 बार 4 बार इक्वेशन बना के सॉल्व करना है ना। बाकी मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स जो था KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मैंने आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से है ना अपने स्टाइल में आपको सिखाया। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको सच में समझ में आया है ना, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ है ना, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी नीट और जेईई के एग्जाम में बेनिफिट मिले। और इस पर मैं है ना देखता हूँ और एक लेक्चर इस पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें और बड़े बड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा दूंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि किरचॉफ लॉ के ऊपर कोई भी सवाल है तो हम कर सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े सवाल मैं करा दूंगा आप चाहोगे तो, बट कॉन्सेप्ट इतना ही है ना, यहाँ से सवाल आते हैं, है ना, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट क्या है जो हमने KVL पढ़ाया, ये केवल एक पॉइंट नहीं है, कि केवल एक टॉपिक नहीं है, पूरा फिजिक्स है। हर चैप्टर के अंदर एक पोटेंशियल इक्वेशन अपने को लिखना पड़ेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाया। आपका फिजिक्स मुझे लगता है और बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहें, डेली मैं इस चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।